दोस्तों, आज आप जिस कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, उसके अंदर एक ऐसी चिप होती है जिसके बिना वह 1 सेकंड भी काम नहीं कर सकता है, जिसे कहते हैं सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीपीयू की शुरुआत कब हुई थी, पहला सीपीयू किसने बनाया था और आज दुनिया में कौन कौन सी कंपनी सीपीयू बना रही है। आज की इस वीडियो में हम सीपीयू को जीरो से समझेंगे, इसकी हिस्ट्री, इसका एवोल्यूशन और सीपीयू बनाने वाली टॉप कंपनीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड माय नेम इज मोहित कुमार और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल एज में। दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे प्रोसेसर बोलते हैं और कुछ इसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, बट दोनों बात एक ही है। दोस्तों, कोई भी डिवाइस जो किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन करता है, उसमें एक सीपीयू जरूर लगा होता है। चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, स्मार्ट वॉच हो, स्मार्ट टीवी, ऑटोमेशन कार या फिर कोई ऑटोमेशन डिवाइस या फिर कोई गेमिंग कंसोल या फिर कोई नेटवर्क डिवाइस ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, जब मैं सीपीयू कहता हूं तो इसका मतलब ये बड़ा सा कंप्यूटर बॉक्स नहीं, इसे तो कैबिनेट कहा जाता है। असल में सीपीयू उस कैबिनेट के अंदर लगी हुई एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड पर लगी होती है और वही सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करती है। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर के प्रोसेसर बनाने वाली कुछ पॉपुलर कंपनीज हैं, एप्पल, इंटेल और एएमडी। ये तीनों कंपनियां कंप्यूटर्स यानी डेस्कटॉप, लैपटॉप और सर्वर्स के लिए प्रोसेसर बनाती है। लेकिन एक खास बात यह है कि एप्पल अपने मैकबुक, आईमैक, आईपैड जैसी डिवाइसेस के लिए अपने खुद के प्रोसेसर बनाता है, जिन्हें एप्पल सिलिकॉन चिप के नाम से जानते हैं, जैसे M1, M2 और M3 सीरीज। वहीं दूसरी तरफ इंटेल और AMD बाकी विंडोज कंप्यूटर और सर्वर के लिए प्रोसेसर बनाते हैं, जिन पर ज्यादातर पीसीज और लैपटॉप चलते हैं। और अगर बात करें मोबाइल और छोटी मोटी स्मार्ट डिवाइसेस के प्रोसेसर की, तो इन्हें बनाने वाली पॉपुलर कंपनीज हैं क्वालकॉम, मीडियाटेक, सैमसंग, हुआवे, एनवीडिया, गूगल, एप्पल। जहां एप्पल और गूगल और हुआवे अपने खुद के मोबाइल के लिए प्रोसेसर बनाते हैं। ये सारी कंपनीज मोबाइल फोन, स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट कार्स और ऑटोमेशन सिस्टम के लिए प्रोसेसर बनाती हैं। इन प्रोसेसर को हम SoC यानी सिस्टम ऑन चिप्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर सीपीयू, जीपीयू, एआई इंजन और कम्युनिकेशन मॉडल सब कुछ एक ही चिप में शामिल होते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ एक टेबल मेंशन किया है जिसमें मेंशन किया है कि कौन सी कंपनी किस टाइप की डिवाइस के लिए प्रोसेसर बनाती है। तो वीडियो को पुश करके उस टेबल सेक्शन को जरूर देखिएगा, आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि कौन सी कंपनी कहाँ लीड करती है। दोस्तों, अब अगर बात करें सीपीयू के इतिहास की, तो यह बहुत पुराना है। पहला इलेक्ट्रॉनिक सीपीयू 1940 के दशक में बनाया गया था, जिसे एनिक कहा गया। वो पूरे कमरे के आकार का था। फिर 1971 में इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया, इंटेल 4004। उसमें सिर्फ 2300 ट्रांजिस्टर थे और आज के सीपीयू में 10 अरब से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर हैं। हर नई जनरेशन के साथ सीपीयू छोटे, तेज और अधिक पावरफुल होते जा रहे हैं। दोस्तों, अब मैं सीपीयूज की जनरेशन कंपनी वाइज एक एक करके दिखाने वाला हूं। मैंने इनकी सारी टेबल्स वीडियो में ऐड कर दी है, तो आप वीडियो को पुश करके इन्हें आराम से देख सकते हैं। इन टेबल्स में आपको साफ दिखेगा कि कौन सी कंपनी ने कौन सी जनरेशन में कौन सा प्रोसेसर लॉन्च किया है और किस जनरेशन में कौन सा फैब्रिकेशन नोड यूज हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये इंटेल के प्रोसेसर की टेबल है, ये AMD के प्रोसेसर की टेबल है, ये एप्पल की सारी डिवाइसेस के प्रोसेसर की टेबल है और ये क्वालकॉम प्रोसेसर की टेबल है, ये मीडियाटेक के प्रोसेसर की टेबल है, ये सैमसंग की डिवाइस के प्रोसेसर की टेबल है और ये है हुआवे की डिवाइसेस के प्रोसेसर की टेबल। आप इनको वीडियो पुश करके देख सकते हैं। दोस्तों, इन सभी टेबल्स में जो फैब्रिकेशन प्रोसेस की जानकारी दी गई है, यानी जो फिगर नैनोमीटर NM में यूज हुआ है, वो लगभग 99% एक्यूरेट है। बस इतना ध्यान रखें कि 1% वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि कई बार कंपनी अपने फैब्रिकेशन प्रोसेस को ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं करती है, या फिर वो NM की जगह पर कोई और टेक्निकल टर्म्स यूज कर लेती है, जैसे इंटेल 7, TSMC N4 या सैमसंग LPP+। इसलिए अगर कहीं माइनर डिफरेंस दिखे तो वो सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन या मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी की वजह से होता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस या जनरेशन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना सीपीयू की हिस्ट्री, सीपीयू का एवोल्यूशन और सीपीयू बनाने वाली टॉप कंपनीज के बारे में। दोस्तों, अगर आप सीपीयू की कंप्लीट गाइड देखना चाहते हैं, जैसे सीपीयू मेकिंग प्रोसेस, सीपीयू का वर्किंग प्रिंसिपल, कोर एंड थ्रेड, सीपीयू आर्किटेक्चर, कैश मेमोरी, तो उन सभी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।